हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अश्विनी छत्रे। और आज अपन डिस्कस करेंगे ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो अगर अपन सीक्वेंस सीरीज़ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं रिवीजन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें, है ना, और इसको एक बार अटैम्प्ट करें सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है जेई मेन में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिछले 2-3 साल में जितने भी क्वेश्चन जेई पूछ रहा है उसको टैकल कर लें, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेंड के साथ चलें, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और पहले 42 ईयर्स वाली जो बुक आती थी, आजकल खैर वो 45-44 ईयर्स वाली बुक आती है जो जेई मेंस प्लस एडवांस की। अपन उसके बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं भी हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लेटेस्ट क्वेश्चंस करें, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चंस करें और देखें कि जेई क्या ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ना, किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस सीरीज़ का सम पूछा हुआ है, ठीक है ना, इस सीरीज़ का सम पूछा हुआ है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे, देखिए ऑब्वियसली क्वेश्चन देखते ही अपने को थोड़ा ऑप्शंस में ध्यान देना है। तो ऑप्शंस में मुझे ये दिख रहा है कि ई इन्वॉल्व है सब जगह। यहाँ पर ई जो है ये वही वाला नंबर है जो 2.7, बेसिकली ये ई जो है नेपियर्स कांस्टेंट है, राइट। ई यहाँ पर नेपियर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, ठीक है। तो अब कई लोग तो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं देख के कि सर ये आंसर ई में कैसे आ रहा है। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको ई रेज टू एक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं आपको, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ई रेज टू एक्स का सीरीज़ एक्सपांशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है ना, क्लास 12th में, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा आपके लिए लिमिट्स, है ना। खैर एनसीईआरटी में शायद 11th में दिया होता है, बट जनरली अपन क्लास 12th में पढ़ते हैं उसको, अगर अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लिमिट्स चैप्टर है उसमें ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन आएगा, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो एक्सपांशन आप फिलहाल याद कर लें। तो इसका जो एक्सपांशन होता है ये होता है 1 + x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल, x⁴ अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और ये सीरीज़ एक्चुअली में इन्फिनिट तक जाती है। तो ये ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन है, ठीक है। इस एक्सपांशन में सोचो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, पुट x = 1, तो जहाँ पर भी x दिख रहा है आप 1 डाल दो, तो ई रेज टू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा आपके पास 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं इसी एक्सपांशन में, अगर मैं इस एक्सपांशन में x को क्या डाल दूँ, -1, आप सोचो अगर मैं x को -1 पुट कर दूँ, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे x को 1 पुट किया, अब अगली बार मैं x को क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे -1 पुट कर रहा हूँ। तो आपको जहाँ पर भी x दिख रहा है, जहाँ पर भी x दिख रहा है, आप उसकी जगह क्या डाल दोगे बेटा, -1 डाल दोगे। तो अगर x की वैल्यू -1 डाल दोगे तो ये एक्सपांशन क्या बन जाएगा, ई रेज टू -1 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ -1/1 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर फिर से +1 हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो बेसिकली अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो, देखिए आप n को 1 पुट करोगे तो क्या होगा, नीचे में क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल बनेगा। फिर जब आप n को 2 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा बेटा, 5 फैक्टोरियल बनेगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि नीचे जो फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, ऑड नंबर का फैक्टोरियल आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑड नंबर का फैक्टोरियल क्रिएट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए अपन एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए, है ना, देखिए मैं इस अगर सम्मेशन के बारे में थोड़ा सा सोचूं, अगर मैं इस सम्मेशन के बारे में थोड़ा सा सोचूं कि इसको मैं कैसे इवेल्युएट कर सकता हूं, तो अच्छा ये जो यहाँ पे मैंने x को एक बार 1 डाला और एक बार -1 डाला ना, तो ये दोनों रिलेशंस की ज़रूरत महसूस होगी अपन को, तो इसको अपन याद रखें, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है मेरा, इसको फर्स्ट रिलेशन बोल दो, इसको सेकंड रिलेशन बोल दो, है ना। कई लोग सोच रहे हो कि सर ये आप 1 - 1 क्यों डाल रहे हो, उसकी ज़रूरत अभी महसूस होगी, वो अभी आप देख लोगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए मुझे निकालना क्या है ना, मुझे निकालना है इस सीरीज़ का सम, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो नीचे ना ये 2n+1 बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट 2n+1 = कुछ मान लो आप, r मान लो मे बी,
2n+1 को r मान लो, ठीक है। अगर आप ऐसा मानते हो तो बेटा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, r-1/2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ना आप r में चेंज कर दो, तो समेशन विल बिकम, ऑब्वियसली जब n की वैल्यू 1 होगी, जिस मोमेंट पे n 1 होगा उस मोमेंट पे r 3 होगा, जिस मोमेंट पे n 2 होगा, क्योंकि समेशन तो n में वेरी कर रहा है ना, समेशन तो n में वेरी कर रहा है। n की वैल्यू 1 पे अगर n को 1 डालोगे तो r 3 आएगा, n की वैल्यू 2 पे r 5 आएगा, n की वैल्यू 3 पे r 7 आएगा, और ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ r वेरी करेगा, है ना, तो r बेसिकली 3, 5, 7 ऐसा वेरी करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि r जो है वो 3, 5, 7 ऐसे अप टू 100 वेरी कर रहा है। यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, n की जगह पुट कर दूँगा r-1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 6 टाइम्स जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ r-1/2 डाल देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अपन ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखना अपन, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कई लोग को लगता है सर ये ऐसा कैसे चमका कि ये किया, तो बेटा 2-3 स्टेप देखो, आपको पूरा फील आ जाएगा कि ये करने से फ़ायदा क्या हुआ। देखिए पूरा एक्सप्रेशन आर में चेंज हो गया, ये बात तो समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो आइए समेशन में आर का वेरिएशन हो रहा है 3, 5 अप टू 100। मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, है ना, लास्ट में अपन देख लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आर की वैल्यू ऑड नंबर है जो कि 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है फ़िलहाल। तो बेटा ये आ जाएगा r-1 का स्क्वायर और 12 टाइम्स r-1, और यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन में 4 टाइम्स r फैक्टोरियल। एलसीएम लेने आपको आता ही है, ठीक है भाई। 1/4 बाहर कर लेते हैं समेशन, तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो r² - 2r+1 पहला ब्रैकेट, और 12r - 12 प्लस में 40 अपॉन में भाई r फैक्टोरियल। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आई थिंक सबको मस्त एकदम चल रहा है। तो 1/4 समेशन में क्या आ जाएगा बेटा, r², और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा प्लस में 10r, और आप ध्यान से देखोगे ये देखो कितना आ गया 41, और 41 - 12 कर लेना आप, तो आपको मिल जाएगा 29, ठीक है। 41 - 12 करोगे तो 29 आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, और अपॉन में r फैक्टोरियल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 1/4 समेशन, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, r² r फैक्टोरियल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 10 टाइम्स r अपॉन r फैक्टोरियल और 29/r फैक्टोरियल। चलिए तो ये r फैक्टोरियल को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। आपको समझ में आ रही है बात, इसको मतलब तीनों को दे दिया, है ना, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तो ऐश करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम। अब देखिए बहुत मस्त चीज़ बनने वाली, एकदम शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे देखिए जो ऑब्वियसली यहाँ पे एक r कट जाएगा, क्योंकि r फैक्टोरियल क्या होगा, r-1 ऐसे चलेगा ना। साइड में एक चीज़ लिख देता हूँ, r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा r² अपॉन r इंटू में r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 का फैक्टोरियल लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समेशन में आ जाएगा यहाँ पे देखिए आ जाएगा 10 टाइम्स समेशन r अपॉन r फैक्टोरियल और समेशन 29/r फैक्टोरियल, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए अच्छा यहाँ पे भी इसको लिख देंगे r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर एक r कट जाएगा तो यू विल गेट 1/4, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है ना, तो 1/4 को भैया बाहर ही रखते हैं फ़िलहाल अपन, 1/4 को बाहर रखते हैं। समेशन में आएगा बेटा r अपॉन r-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ जाएगा 10 टाइम्स, ये एक r कट जाएगा, समेशन 1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल, और ये आएगा बेटा 29 टाइम्स समेशन में 1 अपॉन में r फैक्टोरियल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पे अपन कर सकते हैं, जो समेशन लिखा है ना यहाँ पे -1 + 1 कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको अभी बता दूंगा। समेशन 1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल और 29 टाइम्स समेशन में 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको, तो यह आ जाएगा समेशन में r-1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल, मतलब इसको एक मान लेंगे और इसको एक मान लेंगे, समेशन 1 अपॉन r-1 का फैक्टोरियल,
और 10 टाइम्स समेशन 1/r-1 का फैक्टोरियल और 29 टाइम्स समेशन में 1/r फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 1/4। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए एक r-1 कट जाएगा, यहाँ r-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, और यहाँ जाएगा 10 + 1 11 हो जाएगा। 11 टाइम्स समेशन 1/r-1 का फैक्टोरियल। ये दोनों क्लब हो जाएंगे, समझ में आ रहा होगा। ये वाली चीज़ सेम है तो क्लब हो जाएगा, 10 + 1 से 11 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, 29 टाइम्स समेशन 1/r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है, ठीक है, अच्छा सेटल हो चुका है, काम अपना ख़त्म हो चुका है। बस अपन ध्यान से देखें, यहाँ समेशन देखिए आर की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही थी, आपको याद होगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 3, 5, 7 ऐसे पुट करना है। तो सोचो समेशन, अब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है ना। 1/, में समेशन 1/r फैक्टोरियल का मतलब क्या है, क्योंकि आर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 5, 7 सो ऑन, तो ये लिखा है 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/, पहले आर को 3 डालोगे, फिर 5 डालोगे, 3 डालोगे, 5 डालोगे, फिर 7 डालोगे, है ना, और अप टू सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा ये कहानी इन्फिनिट तक, कहानी इन्फिनिट तक जाएगी। ठीक है, और 1/r-1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, सोचो ना। सोचो जब आप आर को 3 डाल रहे होगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 5 डालोगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर 6 फैक्टोरियल आएगा और अप टू सो ऑन, ऐसा कुछ आएगा। और जो समेशन 1/r-2 का फैक्टोरियल है वो क्या है बेटा, आर को जब आप 3 डाल रहे होगे तो क्या आएगा, 1/1 फैक्टोरियल, फिर 5 डालोगे तो कितना आएगा, तो ये 1 फैक्टोरियल से शुरू होगा, फिर 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऑड वाले ही आएंगे, 7 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन। अप टू बेटा कहाँ तक, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक, है ना। तो अब ये आपको याद है मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था e⁻x एक्सपांशन। अब ये जो इस चीज़ की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे, इस चीज़ की जो वैल्यू है ना, ये ई के टर्म्स में लेके आनी है, राइट, जो कि मैं e⁻x के एक्सपांशन से खोज लूँगा। तो ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त काम हो चुका है एकदम, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। देखिए सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल। ऑब्जर्वेशन ये है कि नीचे देखिए ऑड का फैक्टोरियल आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड का फैक्टोरियल, जो कि 1 से शुरू हो रहा है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ ना, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को, आप ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं दोनों को ऐड करूँगा, इनफैक्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, सोचो ये 1 कट गया, फिर ये 1/2 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल वाला कट जाएगा, और इवन वाले कट जाएंगे और ऑड वाले डबल हो जाएंगे। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आप समझ रहे हो। अगर ऐड करूँगा तो ऑड वाले कटेंगे और इवन वालों का डबल आ जाएगा। जब जैसे यहाँ नीचे 0 फैक्टोरियल है बेसिकली, है ना, मतलब जिसमें नीचे इवन का फैक्टोरियल आ रहा है उसका डबल हो जाएगा। तो मेरे को समझ में आया कि एक बार मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर दूंगा और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, तो मैं ये काम अगर मैं कर लूँ, मैं आपको करके बता देता हूँ ये काम। यहाँ पे इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और नीचे इस चीज़ को अलग से डिस्कस कर लेते हैं, राइट, नीचे अपन इस चीज़ को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा e प्लस e⁻⁻1 इक्वल टू में, ऑब्वियसली देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे कटते जाए तो ट्वाइस में आ जाएगा, 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे इवन वाले आ जाएंगे, राइट। तो ये आ जाएगा e + 1/e डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ये इन्फिनिट तक। देखिए मुझे ज़रूरत किस चीज़ की थी, आप देखो मेरी रिक्वायरमेंट थी ये, तो मेरी रिक्वायरमेंट 2 फैक्टोरियल से शुरू हो रही है और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ऐसा चल रहा है। तो मेरी रिक्वायरमेंट 2 फैक्टोरियल से शुरू हो रही है, ये एक्स्ट्रा है मेरे लिए, तो दिस विल कम हियर, सो दिस इक्वेशन विल बिकम e + 1/e बाई 2 -1, और ये आ गया 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो मेरे को इस चीज़ की वैल्यू मिल गई ये, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई ना मेरे लिए, राइट। तो इस चीज़ की वैल्यू आ गई मेरे पास, बहुत अच्छी बात है।
तो ये मैं यूज़ कर लूँगा अब इसको सीधा सीधा। सिमिलरली बेटा मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आप करके देख लेना, आपको मिलेगा e-1/e इक्वल टू 2 टाइम्स में इवन वाले कटेंगे ऑड का डबल, तो 1 + 1/3 फैक्टोरियल, सॉरी 1/1 फैक्टोरियल आएगा, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसकी भी ज़रूरत महसूस होगी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ चाहिए और ये वाले में क्या है ना, बस यहाँ पे 1 नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, तो अपन ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें निकाल लें। ठीक है भाई, तो e-1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, बेसिकली 1 + 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसकी भी ज़रूरत महसूस होगी, इसको भी यूज़ करेंगे और एक बार 1 को इधर कर लेंगे। तो e-1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को अगर इधर कर लूँगा लेफ़्ट साइड में, तो ये 3 फैक्टोरियल से कहानी शुरू हो जाएगी, जिसकी भी ज़रूरत महसूस होगी। अब ये सब वैल्यूज़ इतना सारा मैं आपको लिख के बताया, ज़रूरत नहीं होती है, सीधा इधर पुट कर दो भाई। इधर अपने पास पूरा मसाला बना हुआ है, इधर डाल देना भाई। इधर बनाना है ना, एक होता है ना अपन खाना बना रहे, ग्रेवी बनी हुई है, लास्ट में बस पनीर डालना है ना, पनीर की सब्ज़ी बना रहे, तो इसमें डाल देना भाई कुल मिला के पूरा मसाला। ठीक है भाई, है ना, इसमें सब वैल्यू पता है, ये क्या क्या है मैंने सब बता रखा है आपको, बस अब क्या वैल्यू डालनी है भाई। ये कौन सी चीज़ है, 2 फैक्टर r-2, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं भाई, ताकि अपने को वैल्यू पुट करने में आसान हो जाए। तो फाइनली जो अपना आ जाएगा ना, मैंने बहुत सारा लिख के बताया आपको, आप ध्यान से समझ लेना, एकदम सारे स्टेप्स लिखे हैं भाई, बेसिक से एकदम ज़बरदस्त। आइए पूरा फाइनल आंसर भी निकाल के दे देता हूँ भाई। r-2 फैक्टोरियल वाला कौन सा था, निकाले थे अभी अपन, 1 फैक्टोरियल 135 वाला था ना, तो 135 वाला कहाँ गया भाई, ये वाला है ना, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसका है ई, इसकी वैल्यू निकाल लिया हूँ मैं, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है। दिस इज़ एक्चुअली e-1/e डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये है 11 टाइम्स, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से शुरू था ना, 2 फैक्टोरियल से शुरू था, बेसिकली ये वाली चीज़ है। तो बेटा ये है e-1/e, सॉरी e+1/e डिवाइडेड बाई 2 -1, ये वाली चीज़। और यहाँ पे आएगा 29 टाइम्स, ये तो 1 फैक्टोरियल से शुरू है कहानी, 1 नहीं 3 फैक्टोरियल से शुरू है, 3 फैक्टोरियल से शुरू है। तो ये e-1/e डिवाइडेड बाई 2 -1, तो ये सब वैल्यू पुट कर देना आप, तो आपको मिलेगा 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं आइए। तो भाई यहाँ पे मिलेगा e/2 और -12 e⁻⁻1। ठीक है भाई, और 11/2e और 11/2 e⁻⁻1 -11, और 29/2e -29/2 e⁻⁻1 -29। ठीक है भाई, तो बेटा आ जाएगा 1/4। अब देख लो यहाँ पे भाई, 1/2 ई कॉमन लोगे अगर, तो आएगा 1/2, 11/2 और 29/2, साथ में ई, और आएगा बेटा -12 और 11/2 और -29/2 e⁻⁻1, e⁻⁻1। ठीक है भाई, और आएगा साथ में आ जाएगा ये 11 और 29, तो -40 भी आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 तो कितना आ गया भाई यहाँ पे, 29 और 31, तो बेटा 41/2 आ गया, और साथ में ई, और यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा, -1 और 11 10, तो बेटा ये आ गया माइनस में 19/2। देख लेना यही आएगा 10 -19/2 e⁻⁻1 और -40। 1/4 अंदर डाल देंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा भाई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देना, 41/8 यू विल गेट 41/8 e -19/8 e⁻⁻1, और आ जाएगा बेटा 40/4, तो -10। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा, दिस इज़ द आंसर, है ना, दिस इज़ द फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, दिस इज़ द फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है, आइए मैच करा देते हैं ऑप्शन। तो -41,
41/8 ई आ रहा है ना अपना, तो अपना तो किस में आ रहा है बेटा, प्लस में आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और अपना 10 भी किस में आ रहा है, अपना जो आ रहा है, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर लो, आंसर मैच करा लो भाई, आंसर मैच करा लो, है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है अपना, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है अपना, है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो यहाँ पे -10 आ रहा है अपना, तो +10 वाला भी गलत है, और -19/8 आ रहा है, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन आ रहा है, 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है ना, कई बार आंसर आता है फिर भी प्लस माइनस का हड़बड़ी में गलत टिक मत कर देना, तो क्या पूरा मिला लेना, ऐसे देख लेना, जैसे -10 आ रहा है तो +10 वाला तो गलत ही हो गया, है ना। तो ऐसे करके भी ध्यान से एक बार कर लेने का, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आपको लग सकता है लेंदी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मैं आपको देखिए बहुत सारे स्टेप्स लिख के बताया हूँ, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि असलियत में कैसे सॉल्व होता है ना। मैं आपको बताऊँ, अगर कई लोग को ऐसा लगता है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप ना मैथ्स में बेटा स्टेप्स आप लिखें, है ना, स्टेप्स आप लिखें, स्टेप्स आप लिखोगे ना आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। स्टेप्स लिखने से क्या कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। जैसे आपको क्लैरिटी आ जाए उसके बाद आप माइंड में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्टेप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप स्टेप्स लिखें ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले, लेकिन स्टार्टिंग में, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और बढ़िया पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन अपन स्टार लगा के रखें, है ना। और ऐसे क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, आप PYQ उठाओगे तो ऐसे और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो इसके ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ऐसे और 1-2 क्वेश्चन यही पूछा है, तो आप वो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, और उनको बताओ कि भैया ये बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, राइट। इस चैनल पे कोशिश रहेगी कि जितने बेहतरीन क्वेश्चन JEE पूछ रहा है, जिस ट्रेंड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो अपन डिस्कस करें, और जो मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की वो करें, ठीक है। तो चैनल पे बने रहेंगे अपन, है ना। और बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ सारे चैप्टर्स के लिए, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है मैं पहले भी बताया, वो आपको टैकल करने हैं। तो जो भी जितने भी नए वेरिएशन JEE पूछ रहा है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जो सॉल्विंग टेक्निक है, उस पर काम करेंगे अपन इस चैनल पे, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें, NCERT बेस्ड चीज़ें आप कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट बच्चों को टफ लगते हैं, जो JEE पूछ रहा है, वो अपन डिस्कस करें। चलिए मेहनत करते रहें, ऑल द बेस्ट।